अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास है वो डिस्कस करेंगे। क्या है वो? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। हमारे पास ये जो एक राउल्ट्स साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। अब हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करेगा, जो वो हम अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा इन वेपर फेज, या रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, वो क्या, जो वेपर प्रेशर है सोलवेंट का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशनशिप है किसके बीच में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को डिस्कस किया था राउट्स ने, ठीक है। फिर उन्होंने अपना लॉ दिया जो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका है, जो मैथमेटिकल है, जो हम इसमें डिराइव भी करेंगे, दैट इज़ पी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाई पी आई नोट, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के, और उसी कंपोनेंट की, और उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ कि जो ये राउल्ट्स लॉ है क्या स्टेट करता है, इट स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू द, किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। किसका प्योर स्टेट में कितना है वेपर प्रेशर, means vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in its pure form। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, हमने बाइनरी सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कौन से होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सोलवेंट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सोलवेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन किस, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन आ गया ना हमारे पास, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। वही डेफिनेशन लगाई है हमने इसमें राउट्स लॉ की, किसमें वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन के अंदर कितना है, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट के सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, और जो वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का कितना है। अब हमारे पास क्या, अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वेपर प्रेशर में नहीं होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हम टोटल वेपर प्रेशर में कुछ भी नहीं होगा। दैट इज़ इन, अगर हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, लिख देती हूँ, इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। बाय कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशन, हमने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसमें भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये वाले दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कैसे, जो हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास वेपर प्रेशर कितने। अब हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हमने लेट कर लिया PS, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब हमें एक चीज़ याद रखनी है पूरे चैप्टर में, अगर हम किसी के भी साथ 1 लगाएं, दैट इज़ N1 हो हमारा, X1 हो, अगर किसी के भी साथ 1 लगा हुआ होगा तो वो किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। 1 अगर यहाँ पे डिनोट करेंगे हम 1 से किसी को भी, अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स को किया, X1 नंबर ऑफ X1 मोल फ्रैक्शन, अगर हमने 1 आया तो समझ जाना कि वो सॉल्वेंट के लिए, अगर हमारे पास 2 आया तो वो होगी सोल्यूट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट गिवन है तो हम क्या लगाएंगे सॉल्वेंट के लिए 1, दैट इज़ PS इज इक्वल टू X1 मल्टीप्लाई P0। P0 इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का कितना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से X1 किसके इक्वल होगा, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X1। X1 हमारे पास क्या था, हमने पीछे अपनी जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ना मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। X1 किसकी है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, हमें जिसकी भी निकालनी है उसकी डिवाइड बाय, मतलब मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो X1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, N1 अपॉन N1 प्लस N2 इसके इक्वल होता है। अब हमने X1 के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब हमने इसके बाद यहाँ से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 लेट, बोथ साइड हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया। 1 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ से क्या बना, LCM हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, यहाँ N1 प्लस N2 माइनस N1 आ जाएगा, N1 से N1 कैंसिल तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा N2 अपॉन N1 प्लस N2। एक हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, ये और एक फर्स्ट वाला ये, ठीक है। ये भी हमारे पास, यहाँ से भी हमारे पास एक राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ P0 माइनस PS है, ये क्या है, लोवरिंग, इसको हम P0 माइनस PS को क्या बोलेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 आ गया, इस पूरे को क्या बोल लेंगे हम, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ अगली शीट पे, जो हमारी है P0 माइनस PS, इसको तो हम बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जो हमारी P0 माइनस PS अपॉन P0 है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन भी बन जाएगी इसकी, क्या बनेगी,
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। यहाँ से मैं ना पहले वो लिख देती हूँ क्या आया था हमारे पास, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आया था। यहाँ से डेफिनेशन बनाते हैं, देखना अब, ठीक है। द रिलेटिव, पूरे को क्या बोल लेंगे हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is equal to the mole fraction of N2 is for solute is equal to the mole fraction of solute in the solution, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो हमारे पास ये है ना, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया तो हमारा जो है सोल्यूट बहुत कम है, ठीक है, सोल्व एज़ कम्पेयर टू सोलवेंट में सोल्यूट कम है एज़ कम्पेयर टू सोलवेंट, तो हम क्या करेंगे, N2 को निगलेक्ट कर देंगे एज़ कम्पेयर टू N1। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है दैट इज़ इक्वेशन 4 लेट कर लो, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हमारे पास जो पी नोट है ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉर अ गिवन सोलवेंट, किसी गिवन सोलवेंट के लिए जो पी नोट है प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है वो तो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, पी नोट अपॉन पी एस प्रोपोर्शनल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, ठीक है, फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट के लिए क्या होगा, गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट के लिए क्या होगा, जो N1 है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पी नोट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल टू N2, ठीक है। यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन और आ जाएगी, क्या, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देती हूँ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, वो सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे राउल्ट्स लॉ को क्या ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अगर ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे फिर वही आ जाएगा, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट लेट कर लिया हमने, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म। ये तो ओबे ही नहीं करते, तो इस केस में तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। सेकंड जो हमारे पास क्या होता है, जो इनकी डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, ज़ीरो, मतलब इनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होता ऑन मिक्सिंग पे, वॉल्यूम इनकी देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ठीक है। पर जो ये वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनकी वॉल्यूम में मिक्सिंग में चेंज आता है, दैट इज़ डेल्टा वी मिक्सिंग की जो इनकी वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इनमें एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है, देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, दैट इज़ डेल्टा, जो एंथैल्पी चेंज है इसको डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ज़ीरो। देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज इन आइडियल सॉल्यूशन, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होते हैं, हमारे पास चेंज होती है, ठीक है।
और फोर्थ जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, तो इसका आपको ये एग्जाम्पल लर्न रखना है। 50 cc सॉल्यूशन ऑफ N-हेक्सेन एंड 50 cc सॉल्यूशन ऑफ N-हेप्टेन। और जो हमारे पास ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें तो हम किसी भी सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं, एनी सॉल्यूशन, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी एसिड का हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।